अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। सारे एम्प्लॉइज़ को, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज़ हैं जो, उनको प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सबसे पहले ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में हमने लिखना है PRS या प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम JK। तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम JK या PRS और उसको सर्च करेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहला जो हमारे पास ऑप्शन आएगा उसको हमने क्लिक करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पोर्टल जो है, पोर्टल की सूरत में वो खुल के आएगा, J&K प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम। तो अभी थोड़ा सा नेट जो है वो स्लो होने के कारण हमारा जो पोर्टल है वो नहीं खुला है। तो अभी हम क्लिक करते हैं, अभी खुल गया, वेलकम टू प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम। तो अभी हमने क्या करना है, 3 डॉट्स पे 3 लाइंस जो राइट साइड में हैं उन पे हमने क्लिक करना है। टॉप के ऊपर राइट साइड में 3 लाइनें हैं, उनके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो हमारा खुल के ऑप्शन आएंगे, इनमें एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन भी आता है और लॉगिन भी आता है। तो हमें लॉगिन करना है, रजिस्टर नहीं करना है, क्योंकि रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं सारे लोग। तो हमें यहाँ पर अपना एम्प्लॉयज़ कोड लगाना है। उसके बाद पासवर्ड ऑलरेडी हमारा होता है, अगर नहीं है तो रीसेट के लिए अलग से ऑप्शन है, फॉरगेट पासवर्ड के लिए, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो हमने कैप्चा जो है वो डालना है इसमें, कैप्चा कोड जो नीचे लिखा हुआ होता है, जैसे इसमें CE00E लिखा हुआ है, तो ये हम डालेंगे। प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम जो है वो हर एक एम्प्लाई को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के ऑर्डर के तहत प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम भरना है, जैसे ITR भरते हैं। ये जो था कैप्चा, ये गलत हो गया, अब मैं दोबारा करता हूँ, BD1E7। तो कैप्चा को थोड़ा सा देख कर लगाना है हमने, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये प्रॉपर्टी रिटर्न भरना। तो हम इसको लॉगिन पे करेंगे तो OTP जो है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल दोनों पर आएगा। जैसे मेरा OTP ऊपर शो हो रहा है, तो यही वाला OTP मैं यहाँ पर इंटर करूँगा। OTP मैंने देख के इंटर किया। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरीके से जो पिछले मैंने रिटर्न भरे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, उनको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से। और नया रिटर्न जो है वो, उसके लिए ऑर्डर ऊपर नोटिफिकेशन नंबर निकला हुआ है, तो यहाँ पर मैं जो है वो व्यू नोटिफिकेशन दे करना होगा या मैं अप्लाई करूँगा। तो अप्लाई से जो है वो एक नया इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट हमने लिखना है, बाकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल होती है ऑलरेडी, नेम वगैरह। तो डिपार्टमेंट में लिखूँगा, एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन है, उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट हैं जम्मू कश्मीर में सारे, उसके बाद नाम, उसके बाद डेजिग्नेशन लिखा हुआ होता है। देन मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैंने पिछले साल किस ऑफिस, किस DDO के तहत जो है वो भरा था, रिटर्न भरा था। तो प्रॉपर्टी रिटर्न फॉर्म जो है वो भरा था मैंने, वो उसी का मैं एड्रेस लिखूँगा यहाँ पर। तो उसके नीचे जो है एक कॉलम है इज़ डिप्यूटेड, अगर आपको कहीं डिप्लाई किया गया है, डिप्यूट किया गया था, तो आपने वो भी लिखना है। अगर आप अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे थे तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे है पे स्केल, तो यहाँ पर आपने पे स्केल देनी है।
देन नीचे जो है वो ग्रास सैलरी है, ग्रास सैलरी देनी है। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी जिस डेट को आप अपॉइंट हुए वो आपने लिखनी है। उसके बाद फैमिली स्ट्रेंथ आपने लिखनी है, आपकी फैमिली स्ट्रेंथ क्या है। तो 4 5 3 2 जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं वो लिखने हैं। उसके बाद आपने लिखना है इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर मदर, तो फादर मदर की तरफ से जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर आपने फादर मदर का नाम लिखना है और फादर मदर का एड्रेस लिखना है। उसके बाद फादर मदर का ऑक्यूपेशन लिखना है। पहले हम एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस जो है वो हमने यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद हम फादर मदर उनका पेशा क्या था, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयड, जो भी होगा वो हमने लिखना है। उसके बाद नीचे है इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज, तो इन लॉज यानी ससुराल की तरफ से अगर कुछ प्रॉपर्टी हो तो वो हमने लिखनी है। उनका एड्रेस लिखना है, उनका ऑक्यूपेशन लिखना है। उसके बाद हमने नीचे जो है वो डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर वेयर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर, उसका डेजिग्नेशन लिखना है क्या था। वो हेडमास्टर था, प्रिंसिपल था, सीईओ था, या हेल्थ का कोई ऑफिसर था, या जो भी जिस डिपार्टमेंट से जो भी वो था, तो उसका लिखना है डीडीओ का। अपना जो कंसर्न डीडीओ है उसका लिखना है। उसके बाद इसको जब हम एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे तो आगे हमें उसको सेव करना है। जो हमने इंफॉर्मेशन दी उसको हमने सेव करना है। तो वो हमने जो है यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी तो उसकी करेक्शन जो है वो यहाँ पर फादर मदर नेम लिखना है जो भी होगा, तो जिनकी तरफ से प्रॉपर्टी आई है, तो फिर हमने सेव करना है। अब हमारा सेव हो चुका है। अब हम लास्ट टॉप पे चले जाएंगे, सेव्ड। तो अपडेट भी यहाँ से हो सकता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो दोबारा अपडेट कर सकते हैं। ऐड न्यू प्रॉपर्टी, तो पहला हमारा हो गया जो प्रॉपर्टी की 3 किस्में हैं। यहाँ पर टाइप में मैं बताता हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हीकल, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई जैसे वो असेट्स जो इंसान अपने साथ कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो तो जा सके, ले जा सके। व्हीकल व्हीकल हो गई। और इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़मीन वगैरह, मकान वगैरह, हाउस वगैरह, ऐसी चीज़ें। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हम फर्स्ट में ही जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमारी है वो हम फिल करेंगे। उसके बाद व्हीकल पे क्लिक करेंगे या मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको एक जो है वो यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो हमने भरने हैं। हमारे पास जितनी किस्म की प्रॉपर्टी है इन तीनों में से हमने 3 फॉर्म अलग अलग भरने हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और व्हीकल 3 हैं। हमने मूवेबल प्रॉपर्टी सेलेक्ट की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो भी इसी तरीके से सेलेक्ट करनी है। फिर उसमें जो जो ऑप्शन पूछता जाएगा फॉर्म, वो हमने क्लिक करने हैं। तो इसमें क्या है, आपके पास कैश, ज्वेलरी जो भी है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर कैश इन हैंड लिखेंगे कितना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी है। उसके बाद टोटल कैश इन ऑल सेविंग बैंक अकाउंट्स, तो बैंक अकाउंट्स में आपके पास कितना है पैसा वो लिखेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जैसे जीपी वगैरह हो गया, और दूसरा तीसरा जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, तो या आपने कोई बैंक में कोई करवा रखे हैं कोई पॉलिसीज़, तो वो। उसके बाद डिपॉजिट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक विकास उसमें अगर कोई पैसा है तो वो आपने लिखना है। उसके बाद आगे आ गया इन्वेस्टमेंट मेड, टोटल वैल्यू ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट मेड, तो दूसरी किसी भी इन्वेस्टमेंट कोई भी आपकी हो तो वो आपने लिखनी है। देन टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी की आपके पास टोटल वैल्यू क्या बनती है वो आपने लिखनी है यहाँ पर। तो मैं डमी फॉर्म भर रहा हूँ, मैंने सबमिट नहीं करना अभी। टोटल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स जो है उसमें घर के जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो, जैसे मतलब उनकी क्या वैल्यू बनती है वो हमने लिखनी है। उसके बाद रिमार्क्स, एडिशनल डिटेल इफ़ एनी, तो इसके अलावा अगर
इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ऊपर हमने सामान लिखा, इसमें से कुछ जो है वो हमें गिफ्ट है, तो वो हम यहाँ पर एडिशनल डिटेल में लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन दी, इसमें फ़लाँ फ़लाँ असेट्स या फ़लाँ फ़लाँ ज्वेलरी जो है वो गिफ्टेड है, मेरी अपनी ज़रिए ख़रीद नहीं है। तो वो इसमें हम लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, वो इसी तरीके से फॉर्म में रिमार्क्स में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा नीचे सेव का ऑप्शन है, एक फॉर्म हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद आगे जो है वो हमारा दूसरा फॉर्म है, वो दूसरा फॉर्म हो गया। जैसे ये वीडियो लंबी हो जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें हो गया जैसे हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, जैसे ज़मीन है, कोई मकान है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमने देनी है, वो रजिस्टर्ड है, कहाँ से रजिस्टर्ड है वो हमने देना है। उसके बाद कोई नई कंस्ट्रक्शन हमने की है, बनाया है इस साल में, तो वो हमने देना है। उसके बाद जो है वो आता है व्हीकल्स का। तो व्हीकल्स में जो है वो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, जो भी हमारे पास है सब हमने यहाँ पर लिख देना है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमने इसको फाइनली सबमिट कर देना है। तो हम सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म पूरे तरीके से सबमिट हो जाएगा। और जो फर्स्ट प्रीफेस हमारे पास आया था, जैसे पिछले ईयर्स के सेशनों के फॉर्म जो हैं वो वहाँ पे थे, तो उधर ही उसी तरीके से हमारा फॉर्म वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और हम उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। 31 तारीख तक शायद इसको एडिट भी कर पाएंगे। और डाउनलोड करके हम जमा भी करवा सकते हैं अगर हार्ड कापी कहीं पे करानी होगी। और अगर इन नोटिफिकेशन की जो डेट है 31 तक, हम इसको एडिट करके इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये था प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम का, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम एम्प्लॉइज़ को जो है इसका फ़ायदा हो सके और मैक्सिमम लोग जो हैं अपना फॉर्म खुद फिल कर सकें और अपनी सारी जो एंट्रीज़ हैं वो खुद लिख कर उनको जो है वो उसमें सेटिस्फाई हो सकें। और लास्ट में ये कहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट